सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका चयन पद्मश्री के लिए हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही अद्भुत, मैं अपने लिए इस उपलब्धि को नहीं देखता। मैं अपने ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी एक दिव्यांग खिलाड़ी ने जीवन में संघर्ष कर यहाँ तक ये पहुंचा है। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग लोगों के लिए खुशी की पल है। और ये एक सम्मान मेरे को ही नहीं, एक खुशी के बारे में बताते, एक सोच को, एक डेडिकेशन को, जो लोग जिन दिव्यांग लोगों पर विश्वास नहीं करते उनको एक विश्वास जताया सरकार ने। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी खुशी महसूस कर रहा हूँ। और कुछ खुशी ऐसी होती है जीवन में, ऐसे पल होते हैं उन्हें हम खुशी तो फील तो करते हैं मगर उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं उन्हें पूरे बयां करने। मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, क्योंकि जिंदगी हर पल इम्तिहान लेती है और आप उस इम्तिहान में पूरी तरह खरे उतरे हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, जब आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया है और उसी की राह पर आगे बढ़ते हुए आज आप उस मुकाम पर हैं जब आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है। मैं जानना चाहता हूं सत्येंद्र जी आपसे कि आप 2007 से स्विमिंग कर रहे हैं और लगातार उसमें आगे बढ़ते हुए तकरीबन 17 सालों में आपने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक आपके हिस्से में हैं और एशिया के पहले आप ऐसे तैराक हैं जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो मैंने टीम के माध्यम से जो मैंने इंग्लिश चैनल एशिया में पहली बार किया था, तो मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं बार बार कहता हूँ कि उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि हो, जब व्यक्ति अपने डेडिकेशन से, अपने समर्पण से जब उसको सफलता मिलती है तो आने के लिए आगे बढ़ने का एक संकल्प मिलता है, आगे बढ़ने की सीख मिलती है। जब एक व्यक्ति सफल होता है तो ऐसा ही नहीं है कि वो एक व्यक्ति सफल हो, उसके साथ उसका परिवार सफल होता है, जिस जगह रहता है वो मोहल्ला सफल होता है, जिस प्रदेश में रहता है वो प्रदेश सफल होता है। और देश के स्वाभिमान के लिए जब बाहर खेलने के लिए जाता है, पूरा देश के स्वाभिमान और नाम करने के लिए जब व्यक्ति संघर्ष करेगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक खुशी का पल होता है। सत्येंद्र जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अभावों के चलते, थोड़ी सी बाधाओं के चलते निराशा की गर्त में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आप को जब ये पता चला कि आप पैरों से थोड़े कमजोर हैं, तो कैसी अनुभूति हुई और कैसे आपने उस स्थिति से उभरे, आप ये हमारे श्रोताओं के लिए बताएं, क्योंकि वे भी आपकी ये बातें उन्हें भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। नहीं, मैं श्रोताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं चाहिए, मन, सोच, विश्वास होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, तो कुछ भी कर सकता है। कि शरीर से कितना भी पहलवान है, अगर वो करना नहीं चाहता है, ड्रीम नहीं है, डेडिकेशन है, कुछ करने की सीख नहीं है, तो सिवाय बहाने के कुछ नहीं कर सकता। शरीर से कमजोर है, शरीर से दिव्यांग है, शरीर से प्रॉब्लम है, अगर उसके पास सपना है, ड्रीम है, डेडिकेशन है, तो मैं चाहता हूँ जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए वो जिंदगी के हर पल को पार कर एक मुकाम पहुंचता है, बशर्ते वो अपने आप पर विश्वास करता है। जब अपने आप पर विश्वास करता है तो दुनिया विश्वास करती है, जो अपने पर विश्वास नहीं करता उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सत्येंद्र जी, 2020 में आपको राष्ट्रपति द्वारा तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। क्या कहना चाहेंगे इस पुरस्कार के बारे में, कुछ बताइए। हाँ, ये जरूर है, जब कोई भी सरकार के द्वारा ये अर्जुन अवार्ड के समान होता है और इसको बिल्कुल फैसिलिटी बराबर होती है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड है जी, जो जमीन में, थल में, जल में और वायु में दिया जाता है, जो भी कोई अपना अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए, उपलब्धियों के लिए। तो मेरे को भी 2020 में खेल दिवस के अवसर पर, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया गया। मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है, तो मैं समझता हूँ ये तैराकी के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2014 में आपको विक्रम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश शासन क्योंकि लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। कर रही है, श्योर, डेफिनेटली कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। पहले नहीं, आज सारी फैसिलिटी मिल रही है। कि मध्य प्रदेश सरकार का विक्रम अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है। अगर ये हमको 2014 में जब दिया गया है अवार्ड वगैरह, ये ठीक है, ये इसलिए दिए जाते हैं जब कोई प्रतिभा, जब उसके कार्य को सम्मानित किया जाता है तो एक तरीके से कार्य करने की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। तो ऐसे मैं इसको कार्य करता हूँ कि सम्मान वगैरह ठीक है, मगर सम्मान इस वजह से दिया जाता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहा। सत्येंद्र जी, इस समय आपका कौन से इवेंट पर फोकस चल रहा है? आने वाले समय में कौन सी प्रतियोगिताओं का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? मैं आने वाले 2026 के एशियन गेम के लिए मेहनत के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि उसमें अपने प्रदेश और देश के लिए मेडल लेके आऊँ। अच्छा, वर्तमान में यदि हम पैरा गेम्स की बात करें तो उसको किस प्रकार से आप मानते हैं कि बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर उसमें अभी और भी गुंजाइश है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैरा खिलाड़ी हैं वो उसमें हिस्सा ले सकें?
नहीं, बहुत जरूरी है। पहले देखो सरकार में मैं समझता हूँ, देखो ये तो राइट है, पहले सरकार के द्वारा इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। अब सरकार का ध्यान गया है कि जो आजकल जो पर्सनल रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी, उनसे दिव्यांग खिलाड़ी को भी बराबर सुविधा मिल रही है। जैसा कि मैंने 2007 में स्टार्टिंग की तो मध्य प्रदेश में कोई सुविधा नहीं मिलती थी। इसके लिए मैंने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और 2019 में 7-8 साल लड़ाई जो संघर्ष किया स्विमिंग तैराकी के लिए और पैरा स्पोर्ट के लिए भी फैसिलिटी मिले, तो आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या दिव्यांग हो, सभी को बराबर फायदा मिल रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग इसी उम्मीद इरादे के साथ दिव्यांग खेलों में जुड़ रहे हैं और अपने प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। एक मुलाकात आपकी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुई है, उस मुलाकात का जिक्र कीजिए और उससे आपको कितना हौसला और कितनी एक उत्साह प्राप्त हुआ है। तो जब देश के जो भी सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते, देश को चलाने वाले, अगर हर किसी खिलाड़ी का सपना होता मैं इतना आगे बढ़ूं, देश के प्राइम मिनिस्टर मेरे एक दिन हौसले और मेरे जो संघर्ष को सम्मानित करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को एक बार नहीं, अभी मैं 26 तारीख को ही मेरे को रिसेप्शन किया था, 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी का, वहाँ पर भी मेरे को माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश के जो मैक्रोन जी से भी मिलना हुआ। तो ये मेरे समझता हूँ बहुत ही गौरवान्वित, मेरे लिए तो ये पूरे ग्वालियर में चंबल के लिए गौरवान्वित पल है। अच्छा, ये तो, और जब आपको पद्मश्री के लिए चयनित किया गया तो आपके ग्वालियर में और आपका जहाँ कार्य क्षेत्र है, क्या माहौल था, थोड़ा उसका भी बयां करें। नहीं, अच्छा माहौल था कि एक सोचते कि एक जीवन में जो व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष देखा है हमारा, तो उनको लगता है कि नहीं, इसे उम्मीद जगती, सपना जगता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो जीवन में निराशा नहीं मानना चाहिए। अगर गांव देहात से अगर यहाँ तक मैं बढ़कर आ गया हूँ, तो मैं समझता हूँ इससे साबित होता है कि गांव देहात का भी लड़का एक अगर वो मेहनत करता है तो वो भी सम्मान का पात्र है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम गौरवान्वित कर सकता है। तो इससे पहले कि हम बात को खत्म करें, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आपको बहुत बड़ा वर्ग सुन रहा है। नहीं, मैं श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी किसी के जीवन में प्रॉब्लम हो, वो कभी उनकी नजरअंदाज करते हुए आगे की सोचा, कैसे कहते हैं, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, होती सफलता वो नहीं है, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपने वक्त हालात को जीतते हुए आगे बढ़े और अपने परिवार और अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। बहुत बड़ी बात कही है आपने सत्येंद्र जी, और निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होकर बहुत सारे जो दिव्यांग भाई हैं या फिर जो लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वो अपने हौसले को और भी बुलंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी मेहनत से एक बड़ा मकाम हासिल करेंगे। इतनी बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय।